जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। अरे बच्चों, यहाँ पे मौजूद अभिभावकगण, हमारे साथी शिक्षक, आप सभी को 79th 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, 79 ईयर्स देश को स्वतंत्र होते हुए हो गया, तो आमतौर पे सुन के लगता है कि एक लंबा टाइम इंटरवल्स है जिसमें हम लोग स्वतंत्र होकर के जिए हैं। वैसे तो लगता है कि एक मानव जीवन की अगर बात किया जाए तो 79 साल काफी लंबा टाइम होता है, और अभी कलयुग में तो शायद आयु तो वैसे 100 वर्ष है, लेकिन 79 साल लोग जीते भी नहीं हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश का जो ये 79 साल हुआ है स्वतंत्र हुए, ये बहुत कम समय हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हमारा शुरुआत हुआ है। ये देश जो है एकदम तरुण है, एकदम नवीन है, नया है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। हम लोगों ने जो भी चैलेंजेस को झेला है, हमारे जितने भी इस आजादी के लिए जिन्होंने भी अपना सैक्रिफाइस दिया है, उन सभी का हम बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन ये जो 79 साल बीता है, इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने किया है और आगे बहुत कुछ करना है। कि बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। आमतौर पे मेरा 20 साल ये पठन पाठन में जीवन बीत चुका है। मैं पहले पढ़ा था और पिछले 3 साल से प्रोफेशनल टीचर के रूप में काम कर रहा हूं आप सबके बीच, नवादा के बीच। तो ये 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं कि पूरे धरती पे से बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनको पढ़ने का और अध्ययन करने का प्रकृति मौका देता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कौन सी बड़ी बात है। प्यारे बच्चों, इस गैलेक्सी में, इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे ऐसे कई सारे कंट्री हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे हमारे से पड़ोसी मुल्क हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पे 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनके साथ इतनी क्रूरता से पेश आते हैं लोग कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद आपके एसएसटी के टीचर बताए होंगे। प्यारे बच्चों, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया कि मैं अच्छे तरीके से स्टडी किया, पढ़ा, विदेशों तक पढ़ाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत सारी चीजें देखा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है कि वो बैठ करके पढ़ सकते हैं। सीरिया का नाम सुने हैं ना? सीरिया का नाम सुने हैं? आपको जानकारी हो कि वहां पे 12 साल, 13 साल और 14 साल के बच्चों को के साथ इतनी क्रूरता से उस देश के लोग, वहां का सिस्टम, वहां का शासन और वहां का प्रशासन पेश आता है कि आप सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो आपका उम्र है ना, जिसमें आप आराम से पढ़ रहे हैं, पढ़ने का आपको पूरा हक है, पेरेंट्स का, टीचर का छत्र छाया पूरा आपके ऊपर मिल रहा है, इस उम्र में लैंड माइन्स सुने हैं आप?
देश में लैंड्स माइन जब दुश्मन के द्वारा बिछाया जाता है ना, तो एंटी टैंक माइंस, जैसे मान लीजिए धरती है, इसके अंदर पूरा बिछा हुआ है, तो वहां उस कंट्री के लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे 12, 13, 14 साल के हैं, मैं आईटी में था तो बहुत सारे फ्रेंड्स अलग अलग कंट्री के थे, मैं कुछ चीजें बताता हूं। ऐसे तो ऐसे अवसर पे बोलने को बहुत कुछ है, और एक शिक्षक की हैसियत से मैं कुछ ऐसी बातें चाहता हूं ताकि हम नेशंस और एजुकेशंस इन दोनों चीजों को रिलेट करें। अदरवाइज मैं बोलते रहूंगा तो शायद स्टेज पर अगली स्वतंत्रता दिवस हम फिर से आ जाएगा। 2 चेयर। तो वहां पे 12, 13, 14 साल के बच्चों के ऊपर शासन और प्रशासन का ऐसा जुर्म होता है, आप समझिएगा। जिस उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2 चेयर, नीचे लैंड माइन्स बिछा होता है, तो 12, 13, 14 साल के बच्चों के ऊपर 2-2, 3-3 मन का बोझा डाल करके और पीछे से गन लेकर के और गोली मारते हैं पीछे से लोग। कौन? शासन के लोग। किनके ऊपर? बच्चों के ऊपर। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम लोगों को ऐसे कंट्री में, ऐसे देश में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां पे भले हमको एसी नहीं मिले, एसी क्लासरूम नहीं मिले, स्ट्रीट लाइट नहीं पड़े, लेकिन हमको पढ़ने का तो अधिकार है ना, पढ़ाई करने का तो अधिकार हमको शासन प्रशासन देता है ना। तो हम एक ऐसे देश में पैदा हुए, हम कितने खुश नसीब हैं। और आप ही के उम्र के कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं है दूसरे देश में, और कुछ देश हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने अल्टीमेट गोल रखिएगा लाइफ का कि हम रोटी दाल के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी करें, उन सभी से हम नेशन की बिल्डिंग में लोगों के बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जरूर याद रखिएगा। वैसे तो मेरा गला बहुत खराब है लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं सुनाऊं आपको। सुनिएगा, समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग कला पर ध्यान नहीं दीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 2 लाइन पहले हम लेते हैं। जहां गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहां गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अमृत बरसाए, जहां में अमृत बरसाए। जहां पाकिस्तान में घुसकर सोफिया दीदी कहर बरसाए, सोफिया दीदी कहर बरसाए। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी तो कहां कहां और कैसे ऑपरेशन होगा वो तो देखने लायक बातें हैं। और फिर से जैसा कि न्यूज मिल रहा है कि फिर से ऑपरेशन करेगी हमारी सोफिया दीदी। तो जहां पाकिस्तान में घुसकर सोफिया दीदी छक्का छुड़ाए, सोफिया दीदी छक्का छुड़ाए। घुस जाए आगे हम 20 मिनट में पानी पिलाए, 20 मिनट में पानी पिलाए। जहां चांद से चांद पे जाकर अपना डाला डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां चंद्रयान से चांद पे जाकर अपना डाला डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद बेटा, जय हिंद। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।